हेलो स्टूडेंट, मैं हूं सर इमरान खान और आज का लेक्चर में हम बताएंगे लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। मतलब लेंथ कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है और उसमें लेंथ कॉन्ट्रैक्शन को हम किसी तरह माफ़ी करेंगे। चलिए स्टूडेंट देखते हैं। स्टूडेंट 1905 में जब आइंस्टाइन्स का जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पब्लिश हुआ उसमें लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के बारे में जाना जाता है। स्टूडेंट लेंथ कॉन्ट्रैक्शन मतलब मान लीजिए हमारा हाथ में एक डस्टर देखिए आप। ये डस्टर हमके रेस्पेक्ट में क्या है, रेस्ट में है। अगर हम देख रहे हैं कि ये भी वेलोसिटी से चल रहा है, मतलब इसका तो कोई वेलोसिटी है चल रहा है, तो अगर हमारा रेस्पेक्ट में जो मोशन पर है वो क्या दिखेगा, इस डस्टर को जो लेंथ है उसी लेंथ को कम दिखेगा। मतलब चलती हुई गाड़ी के अंदर कोई रॉड है तो उसी रॉड का लेंथ रेस्ट रॉड का लेंथ के सापेक्ष हमें कम दिखेगा, मतलब लेंथ कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। यही चीज़ आइंस्टाइन का जो पेपर का टाइटल था वो है ऑन द इलेक्ट्रोडायनामिक ऑफ मूविंग बॉडीज। इसके अंदर आइंस्टाइन ये चीज़ दिखाया है और वो भी एक सिंपल सा मैथमेटिकल थॉट से प्रूव किया। वो जो मैथमेटिकल थॉट मतलब जो इक्वेशन है वो है लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। लॉरेंस आइंस्टाइन से पहले लॉरेंस एक फेमस ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया, वही ट्रांसफॉर्मेशन को लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। तो उससे पहले गैलीलियन एक ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया, उसी ट्रांसफॉर्मेशन से लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन बनाया था। जो पहले जो गैलीलियन जो ट्रांसफॉर्मेशन था वो है x प्राइम इक्वल्स टू x माइनस vt। यही गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन है जहाँ पर भी टाइम को टी प्राइम मतलब मान लीजिए एक फ्रेम रेस्ट है। फ्रेम मतलब हम आप घर में है तो घर के रिस्पेक्ट में आप रेस्ट है, तो आप जहाँ पर भी है तो उसका रेस्पेक्ट में आप तो बताया कि आप घर में है तो उसी घर को आप रेस्ट फ्रेम से पकड़ सकते हैं। तो उसी टाइप के कुछ भी फ्रेम होता है। ट्रेन अगर हम जहाँ पर खड़ा है ये भी तो एक फ्रेम है। तो चलिए तो ये जो टाइम है, ये टाइम को आप टी, ये टाइम मान लीजिए मूविंग टाइम है और ये रेस्ट टाइम, और ये भी मूविंग को पोजीशन, रेस्ट कोई पोजीशन है और ये मूविंग पोजीशन है। तो यही चीज़ गैलीलियन ने बताया था। इसी चीज़ को लॉरेंस, इसी चीज़ का हेल्प से एक ट्रांसफॉर्मेशन लॉरेंस दिखाया, उसी ट्रांसफॉर्मेशन को बोलते हैं लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। लॉरेंस जो ट्रांसफॉर्मेशन डिराइव किया वो ट्रांसफॉर्मेशन है x प्राइम इक्वल्स टू x माइनस vt बाय रूट ओवर 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर। देखो ये टर्म यहाँ पर भी, ये टर्म यहाँ पर भी आया है, सिर्फ डिफरेंट क्या है 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर। ये जो फैक्टर निकल रहा है इसी फैक्टर को अब अल्फ़ा बोलते हैं। अल्फ़ा इक्वल्स टू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर। ये फैक्टर एक ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद मिला है, ये ट्रांसफॉर्मेशन लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन है। तो इसी ट्रांसफॉर्मेशन का हेल्प से आइंस्टाइन लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का इक्वेशन बताया। आइंस्टाइन इस ट्रांसफॉर्मेशन से क्या है, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन बताया। तो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का आइंस्टाइन का जो इक्वेशन है वो है डेल्टा L इज इक्वल्स टू डेल्टा L प्राइम रूट ओवर 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर। ये जो इक्वेशन है ये लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का इक्वेशन है। मतलब लेंथ मतलब स्पेस, मूविंग में स्पेस कम है। ये जो लेंथ है इसी लेंथ को हम बोलते हैं मूविंग लेंथ, और डेल्टा टी प्राइम लेंथ को आप रेस्ट लेंथ पढ़ सकते हैं, और 1 ओवर स्क्वायर रूट v स्क्वायर बाई c स्क्वायर। मतलब ये जो फैक्टर है v बाई c, c यहाँ पर भी c क्या है, c इज स्पीड ऑफ लाइट। तो v c से अगर करीबन है तो 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर का फैक्टर आएगा। लेकिन ये क्या है, 1 से छोटा है। जब 1 से छोटा किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करो तो वो भी इससे कम हो जाएगा। अगर स्पीड उतना ज़्यादा नहीं है, मतलब नॉर्मल स्पीड है, मान लीजिए 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 200 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 500 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 500 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन आपको क्या है v स्क्वायर बाई c स्क्वायर, दैट्स इट, 0 हो जाएगा। तो इसी अगर v लेस ग्रेटर देन c जब है तभी v स्क्वायर बाई c स्क्वायर 0 हो जाएगा। तो आप क्या है, c
सीधा डेल्टा एल इक्वल्स टू डेल्टा एल प्राइम में चला आएगा। ये तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन से भी ये इक्वेशन आ सकते हैं। तो मतलब आइंस्टाइन ने ये बताया क्योंकि जब किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड लाइट के करीब हो, मतलब लाइट के बराबर है, तो पूरा बराबर नहीं है, मतलब लाइट के करीबन है, तो उसी ऑब्जेक्ट का लेंथ आपको कम जो हो रहा है उसे आपको महसूस होगा। अगर लाइट के बराबर नहीं है आपको महसूस नहीं होगा, क्योंकि भी स्क्वायर का सी स्क्वायर उसी टाइम में क्या होगा, जीरो हो जाएगा। जब जीरो हो जाएगा तो फैक्टर भी 1 है, तो 1 इज डेल्टा टी प्राइम इज इक्वल टू डी बाई नो चेंजिंग दैट्स लेंथ। तो ये जो इक्वेशन को आप बोलते हैं लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, मतलब मान लीजिए एक रेस्ट में जो लेंथ है उसी लेंथ को अब अगर हम मूविंग में देखेंगे तो वो लेंथ कम दिखेगा किसी ऑब्जेक्ट का, तो इसी को बोलते हैं लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। चलिए स्टूडेंट, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।